देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हर बार हम आपको अलग-अलग जयपुर के मंदिरों में लेकर जाते हैं और हर बार अलग-अलग भगवान के दर्शन करवाते हैं। ऐसे में आज हम आपको जयपुर में एक इकलौता, इवन राजस्थान में भी ये एक इकलौता मंदिर है जो भगवान बृहस्पति का मंदिर है, जहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे आके भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं। इन सबको लेकर हम आपको आज मंदिर के अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इस मंदिर में पूजा पाठ की जाती है और क्या इस मंदिर की आस्था है और क्या इस मंदिर की मान्यता है। चलिए आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु बताया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि गुरु ग्रह ज्ञान, सोच, संवाद, वाणी, धन, स्वास्थ्य और मान प्रतिष्ठा के कारक हैं। शास्त्रों के मुताबिक देवताओं ने भी भगवान बृहस्पति देव से ही ज्ञान प्राप्त किया था। सबसे जरूरी बात ये है कि गुरु को ज्योतिष के मुताबिक शिक्षा का कारक कहा जाता है। कुंडली में मजबूत बृहस्पति धन और बुद्धि देते हैं। ये व्यक्ति को उच्च ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और भाग्य का उदय करने वाले हैं। बृहस्पति धाम मंदिर में 7 जुलाई 2009 को देवगुरु बृहस्पति की स्थापना हुई। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देके अपनी स्थापना के लिए कहा और हमने उनके आदेश अनुसार हमने यहाँ स्थापना की। तब से हजारों भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 32 लाख लोग फेसबुक पे हैं। फेसबुक पे भगवान के दर्शन होते हैं, लाइव भगवान की आरती होती है, हर बृहस्पतिवार महाआरती होती है। रोजाना बृहस्पति परिवार के सभी सदस्यों के लिए बृहस्पति हवन होता है, वो भी फेसबुक पे लाइव अपना चलता रहता है। देवगुरु बृहस्पति ये हिंदुस्तान में अपने आप में अलग और विशेष मंदिर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में और कोई मंदिर नहीं है। शिक्षा, संतान, विवाह, राजयोग और धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जी की आराधना से, उनकी पूजा पाठ से विवाह में देरी आ रही हो, व्यापार में परेशानी हो रही हो, शिक्षा में दिक्कत हो रही हो, संतान सुख में परेशानी हो, इन सब का निवारण, इन सब का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधि माना गया है। इसीलिए गुरुवार को उनकी पूजा करने से गुरु की ऊर्जा सक्रिय होती है और व्यक्ति के जीवन से अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इस दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और केले के पेड़ की पूजा शुभ मानी जाती है, जो बृहस्पति के दोषों को दूर करने और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ाने में सहायक है। जयपुर के दुर्गापुरा इलाके में स्थित देव गुरु बृहस्पति मंदिर भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण साल 2009 में किया गया था और 7 जुलाई 2009 को इसे भक्तों के लिए खोला गया था। जय बृहस्पति देव। जब से ये मंदिर बना है तब से मैं यहाँ पे शुरू से आ रही हूँ, 2007 से। और हाँ, शुरू से जब से मंदिर बना, जब स्थापना हुई है तब से हर बार आती हूँ मैं। मेरे 2 बच्चे, दोनों मेरी बेटियाँ हैं, वो विदेश में हैं, उनकी भी ये टोकरी चढ़ाती हूँ मैं यहाँ हर वक्त। और बस ऐसे कोई हमारी अलग से कोई मनोकामना नहीं है। भगवान सब स्वस्थ, सबको अच्छे से रखे, घर परिवार में सब सुखी रहें और सबके ऊपर आपका आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। बस सबके ऊपर अपना आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। और बस मैं भगवान के ये टोकरी चढ़ाती हूँ और हमेशा से चढ़ाती आ रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 7 चढ़ाऊँ या 21 चढ़ाऊँ, शुरू से अब तक चढ़ा ही रही हूँ मैं। और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुशल मंगल होए, सब अच्छे से रहे, घर परिवार में मेरे बच्चे भी अच्छे से रहें और उनके जब जब कुछ मनोरथ हों वो पूर्ण होते रहें और उनकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। और यही आपसे। मेरे को 4 साल हो गए हैं। 4 साल जब मैं मेरे बेटे के लिए आई थी, उसको लंदन जाने का उसका वीज़ा नहीं हो रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि आप बृहस्पति, तो मैं पैदल आई थी झंडा लेकर। मैं 7 बृहस्पतिवार पैदल आई सोडाला से हम पैदल आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। मेरा काम हो गया, फिर मेरे दूसरे बेटे का काम नहीं हो रहा था, फिर 2 साल बाद में फिर से पैदल आई, झंडा वंडा चढ़ाई, मेरे सारे काम हो गए। आज तीसरी बार और आई हूँ, आज मेरे बेटे के लिए आई हूँ और यहाँ बाबा के आने से सारे काम की मनोकामना पूरे। सच्चे दिल से आप आओ, व्रत करो, श्रद्धा अपने इच्छा अनुसार जो है वो कर दो। मेरे तो सारे काम पूरे हो रहे बृहस्पति धाम से।
बस यही है। मैं यहाँ पे 3-4 महीने से आ रही हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुरू में आई, 1-2 बार आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ आके शांति मिली मुझे। हर गुरुवार आती हूँ मैं, हर गुरुवार। मैं नॉर्मली करती हूँ, मैं आती हूँ, दर्शन करती हूँ, बस उसी से मुझे बहुत शांति मिलती है। और शायद आगे भी करूँ तो दर्शन करने से ही मुझे बहुत शांति मिली। मंदिर के पुजारी के अनुसार देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सपने में मंदिर बनवाने की आज्ञा दी थी, जिसके बाद उन्होंने महज 45 दिन के अंदर इस भव्य मंदिर का निर्माण पूरा किया। अगर दर्शन पूजन करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं और भक्तों को शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार समेत जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मंदिर में देवगुरु बृहस्पति की 5.25 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उन्हें यहाँ से राहत महसूस होती है। एक भक्त ने बताया कि शिक्षा, संतान, विवाह, राजयोग और धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं। मेरे को जो है 2 साल करीब हो गए हम दोनों को आते हुए मंदिर में। और मान्यता क्या है, वैसे खुशी के घर में सुख शांति बनी रहे, संपदा। और भगवान की पूजा बस सुबह अगरबत्ती धूप बत्ती करके अपने दर्शन कर लेते हैं बस। हम दोनों ही साथ है, पर इसको ध्यान नहीं है। कम से कम हमको 4 साल हो गया आता, 4-5 साल हो गई, इसलिए आ रही। बहुत अच्छी करते हैं हम तो, याद रखते हैं हृदय में 24 घंटा भाई यही ध्यान करो बस। बच्चे सुख शांति, बस यही चाहिए। प्रसाद चढ़ाते हैं हम, दाल, गुड़े, फूल, बस। बहुत ज़्यादा मैं तो व्रत भी रखती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है मेरे को यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बस ये यहाँ आना। नहीं, हाँ थर्सडे नहीं, बट जब भी होता है मैं आती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसलिए मुझे पर बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुत श्रद्धा है यहाँ इस मंदिर से। मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, ऑफ कोर्स व्रत रहती हूँ तो बृहस्पति भगवान का तो पूजा भी करती हूँ। केले के पेड़ की पूजा होती है, मंदिर जाती हूँ, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, प्लस पीला खाना वगैरह जो भी होता है वो खाते हैं, उसमें नमक नहीं खाते, फीका खाते हैं, बस एक बार ही खाते हैं शाम को बस। इनके बिना ऐसा मानते हैं कि इनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। इस धाम में बजरंगबली के भी दर्शन का सौभाग्य मिलता है। ये मंदिर हजारों लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां मनोकामनाएं पूरी होती है और नकारात्मक ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। बृहस्पति भगवान की पूजा के लिए बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी के जप करें, बृहस्पति जी के कथा करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, पीला पहने, खाने में पीला कोई भी ऐसी चीज़ें बना लें। पीला चने की दाल बना लेते हैं लोग, कुछ और है चने का हलवा बना लिया। बगैर नमक के लोग व्रत करें, उसका विशेष व्रत माना गया है इसके अंदर। पूजा पाठ यहाँ भी लोग करवाते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं लोग। उनको अपने स्वयं को घर में ही बृहस्पति जप करें रोजाना, बृहस्पति जी का ध्यान करके रोजाना जप करके और भगवान से मांगे, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। दोष है या नहीं है तो भी बृहस्पति जी की पूजा तो करनी चाहिए। बृहस्पति के बिना तो सब अधूरा है, तो इसलिए पूजा तो सभी करते हैं, करोड़ों लोग पूजा करते हैं। नेता तो बृहस्पतिवार को ज़्यादा हजारों लोग दर्शन करते हैं, पूरे देश विदेश से सभी जगह से लोग आते हैं। और यहाँ मंदिर का जो कार्यालय है, इससे संपर्क करके लोग यहाँ की जानकारी, यहाँ की पूजा, दर्शन, इन सब का लाभ। बृहस्पति भगवान के प्रति
अभी मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ, बहू दो तीन बार आ गई, बहू 2-3 बार आ गई। मगर ये है कि सभी बताते हैं कि यहाँ जो मन्नत लेके आता ना उसकी पूरी होती है सबकी। इकलौता मंदिर है यहाँ का। और मैंने फर्स्ट बार, जबकि मैं जयपुर में रहती हूँ, मगर मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। मगर कि ये हाँ, व्रत केले की पूजा करते हैं, वहीं खता दीपक दान सारे करते हैं वहाँ पर। और चने की दाल गुड़ का भोग लगाते हैं और बेसन के लड्डू, और इसकी पूजा करके केले की फिर हाँ व्रत रखते हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से हम मंदिर में आए और हमने जब भक्तों से बात करी और यहाँ पर महंत नरेंद्र जी महाराज से बात करी, तो हमने जाना कि इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान बृहस्पति को पीली चीज़ें भी चढ़ाई जाती है और साथ परिक्रमा लगाकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ मंदिर में हर गुरुवार को आते हैं। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन सुरेंद्र तान्या के साथ NSC 9 न्यूज़।